बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। बचपन तो जिंदगी का वो हसीन तरीन दौर है जिसकी यादें तमाम उम्र साथ रहती हैं। बचपन में वालिदैन से जो बेतकल्लुफी होती है वो भी बाशऊर होने के बाद रुखसत हो जाती है। माँ का बच्चे को गोद में लेना, प्यार करना, रात को अम्मी अब्बू के साथ सोना, ये सब बचपन का हिस्सा है। मेरा बचपन भी ऐसी ही हसीन यादों से भरा हुआ है। भाई दोपहर में छत पर पतंग उड़ाने आता तो मैं दबे पांव पीछे आ जाती, जिसका वो बहुत बुरा मनाता था, मगर मैं ढीठ बनी रहती। फिर पतंग को कन्नी देना, भाई के लिए बार बार पानी लेने जाना, ऐसी खिदमत से मेरी भी दोपहर कट जाती और भाई का पतंगबाजी का शौक भी पूरा हो जाता। और जब किसी बात पर लड़ाई हो जाती तो झट अम्मी को शिकायत लगा देती कि जब आप सब सो रहे थे तो भाई धूप में पतंग उड़ा रहा था। फिर उसे जो डांट पड़ती सो पड़ती, वो भी मेरा कान मरोड़ कर और बाल खींच कर भाग जाता। रात जब सब सोने लगते तो मैं अब्बू के पास आ जाती, उनके साथ लेटकर कहानी की फरमाइश होती। अब्बू ने लातादाद कहानियां सुनाई। अब्बू मुताले के बेहद शौकीन थे और सुनाने के लिए कहानियों की कमी न थी। आज जब मैं खुद माँ हूँ और रात में बच्चों को सुलाने लगती हूँ तो मेरे बच्चे भी कहानियों की फरमाइश करते हैं। मैं उन्हें ज्यादातर वही कहानियां सुनाती हूँ जो कभी खुद अब्बू के पास लेट कर सुनी थी। उन कहानियों से मेरे अब्बू की यादें वाबस्ता हैं जो अब हम में नहीं है। खैर, बात हो रही थी कहानियों की। जब तक मैं छोटी थी अब्बू से दियो, जिन, परियों और बादशाह, मलका, शहजादों और जानवरों की कहानियां सुनी। लेकिन जैसे जैसे शऊर आता गया तो खुद भी बच्चों का अदब पढ़ना शुरू कर दिया। एक बार सर्दी की रात थी, अम्मी ऊन और सिलाइयां लेकर कुछ बुन रही थी। दूसरी चारपाई पर अब्बू सोने के लिए लेट चुके थे। मैं हस्बे मामूल अब्बू के पास आई और कहा, अब्बू कहानी सुनाए। अब्बू को गालिबन कोई नई कहानी जहन में नहीं आई तो उन्होंने पहले से सुनाई हुई शाह बहराम की कहानी सुना डाली। तो मैंने टोक दिया, नहीं अब्बू, ये तो पहले भी सुनी हुई है। आप आज मुझे कोई और कहानी सुनाए जो बिल्कुल सच्ची हो। मुझे सच्ची कहानी सुननी है। तब अब्बू ने मुझे ये कहानी सुनाई जो कि पास बैठी अम्मी ने भी सुनी। अब्बू ने बताना शुरू किया कि ये वाकया उनके नाना का है, यानी दादी के वालिद के अब्बू ने कहा। पुराने वक्तों में सफर के लिए बसों और गाड़ियों जैसे वसाइल नहीं होते थे। ज्यादा से ज्यादा यक्का ही चलते थे, वो भी मखसूस रूट पर। अमीर लोग जाती घोड़े रखते थे जबकि अवाम आमतौर पर पैदल ही सफर करते थे या फिर यक्के का काम आता था। यह भी गालिबन 20वीं सदी की इब्तिदा से पहले का जमाना था। उस दौर में रिवाज था कि शादी ब्याह से लेकर वफात तक हर गम खुशी में लाजमी शिरकत की जाती थी। तमाम दूर और नजदीक के तमाम रिश्तेदार बुलाए जाते और उनको आना भी लाजमी होता। अब्बू के नाना के कुछ अजीज एक दूसरे गांव में थे जो खासी दूरी पर था। उनके यहाँ शादी में शिरकत के लिए नाना सुबह सादिक के वक्त नमाज के बाद रवाना हुए और पैदल सफर करते हुए दोपहर से कुछ पहले जा पहुंचे। अब्बू के नाना बहुत सफेद पोश शख्स थे, घोड़ी की इस्तात नहीं थी। वैसे भी उस दौर में रोजमर्रा की खुराक सादा मगर काफी खालिस और ताकत बख्श होती थी। लोग भी मेहनती और तंदुरुस्त होते थे। पैदल सफर करना कोई मायने नहीं रखता था। अब्बू के नाना वहां शादी में शामिल हुए। सर्दियों के दिन थे, शाम जल्दी हो जाती थी। असर के वक्त तक रुखसती हुई तो उन्होंने भी नमाज के बाद वापसी की इजाजत चाही। अहले घराना ने उन्हें इसरार किया कि जाते वक्त रात हो जाएगी, वो वहीं रुक जाए और अगले रोज चले जाएं। मगर नाना ने कयाम पर आमादगी के बजाय वापस आने पर इसरार किया। नाना अपना सफेद मर्दाना खेस ओढ़ कर रवाना हुए। सर्दी गजब की थी। जल्दी मगरिब हो गई और मगरिब के बाद रात छाने लगी। अब्बू के नाना तेज कदमों से रास्ता तय कर रहे थे, लेकिन रात ने आ लिया और चांद निकल आया। उन्हें उम्मीद थी कि इशा की अजान तक वो घर पहुंच ही जाएंगे, लेकिन सर्दी ने बेहाल कर रखा था। वो सोच रहे थे कि कहीं न कहीं रात में खेत को पानी लगाने वाले किसी किसान से मुठभेड़ हो जाए तो वो आग ताप लें, क्योंकि रात में पानी लगाने वाले किसान आग जला लिया करते थे।
साथ ही साथ सर्दी के बचाव का भी हल निकला। वो ताजा दम हो जाते अगर आग ताप लेते और आगे जल्दी पहुंच जाते। चलते चलते उन्हें कहीं रोशनी दिखाई दी तो उसी जानिब चल दिए ताकि कुछ आग ताप सके। वो चलते चलते वहां पहुंचे तो देखा कि आग का बड़ा सा अलाव जल रहा है और बड़े से घेरे में बच्चे उस आग के गिर्द बैठे हैं। तमाम के तमाम बच्चे ही हैं। नाना ने जल्दी से उनके घेरे में जाकर बैठ गए और सलाम करके हाथ आग की जानिब कर दिए। बच्चों ने सलाम का जवाब नहीं दिया बल्कि गौर से नाना को देखने लगे। वो हाथ आगे करके आग तापते तो वो बच्चे भी हाथ आगे करते, वो पांव आगे करते तो बच्चे भी पांव करते, यानी उनकी नकल उतार रहे थे। जैसा वो करते वैसा ही बच्चे करते। गर्ज जो नाना ने आग के करीब बैठकर किया उन्होंने भी वही किया। पहले तो नाना ने गौर नहीं किया, वो समझे कि बच्चे हैं और सर्दी में आग ही ताप रहे हैं। लेकिन जब उनकी हरकत देखी और इर्द गिर्द के माहौल पर नजर डाली तो जान गए कि ये इंसानी बच्चे नहीं, क्योंकि इस वीराने में इंसान कहाँ। अब वो जाने के लिए खड़े हुए तो तमाम बच्चे भी खड़े हो गए। तो नाना ने सोचा कि अगर वो चल पड़े तो ये बच्चे भी उनके हमरा हो जाएंगे और वो किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। नाना वापस बैठ गए। आजकल तालीम तो आम है मगर शऊर और आगाही आम नहीं। नाना ने जिन्नात के बारे में सुन रखा था। वो जानते थे कि अगर वो खौफजदा हुए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। वो इत्मीनान से बैठ गए और आग तापने लगे। जिन्नात आग से तख्लीक हुए हैं और आग से दूर रहते हैं। इसी बात को जहन में रखकर नाना ने आग से एक जलती लकड़ी निकाली और एहतियात से अपनी टांगों के दरमियान कर ली। वो पांव के बल जमीन पर बैठ गए थे। जिन्नात के बच्चों ने देखा तो बगैर सोचे समझे उनकी नकल में जलती लकड़ी निकालकर हर एक ने अपने नीचे कर ली। आग उनसे मस हुई तो चीखते हुए गेंद की तरह आसमान की तरफ उछल गए। नाना जल्दी से उठे और तेज कदमों से वहां से निकल आए। आयतुल कुर्सी का विर्द करते वो तकरीबन भागने की रफ्तार से घर की जानिब चल दिए और बिलाखिर वो घर आ गए। इस किस्से में उनकी जहानत नुमाया होती है। उन्होंने घबराने के बजाय समझदारी से जिन्नात के बच्चों से निजात हासिल की। इसके बाद मुझे हकीकी पुरस्कार वाकया सुनने का शौक हो गया। मैंने कुछ रोज बाद फिर उनकी कोई हकीकी किस्सा सुनाने को कहा। तब अब्बू ने मुझे ये वाकया सुनाया। इस वाकये में जिन बुजुर्ग का जिक्र है उनसे अब्बू का रिश्ता मुझे अब याद नहीं है। अगर अब्बू हयात होते तो दोबारा मालूम कर लेती, लेकिन अब यहाँ उन्हें अपने दादा के वालिद फर्ज कर लेते हैं। अब्बू के बकौल परदादा को नामालूम वजूहात के बिना पर गांव से बाहर जाना पड़ा, जहां कुछ दिन कयाम के बाद वो वापस आ रहे थे। चलते चलते रात हो गई। उन्होंने मुख्तसर रास्ता यानी शॉर्टकट इस्तेमाल करने का सोचा, जो कि कब्रिस्तान से होकर जाता था। घर जल्द पहुंचने के ख्याल से वो कब्रिस्तान में दाखिल तो हो गए, लेकिन रात का वक्त और वो तन्हा, कुछ दिल पर असर हो गया। परदादा ने सोचा कि अगर उनके साथ कोई और होता तो यूं अकेले इस खौफनाक कब्रिस्तान से गुजरना मुश्किल नहीं होता, बातों में रास्ता कट जाता। उन्होंने बुलंद आवाज से आयत कुरानी पढ़ने लगी। मकसद ये था कि अपनी आवाज में आयत कुरानी सुनते हुए रास्ता तय हो जाए। उन्होंने अभी चंद आयात ही पढ़ी होंगी कि यकायक अकब से घोड़े की टाप सुनाई दी। गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो एक घुड़सवार आता मालूम हुआ। करीब आकर वो घुड़सवार रुक गया। दादाजी को पुरतबाक अंदाज से अस्सलामुअलैकुम कहा। दादा ने वालेकुम अस्सलाम कहा। घुड़सवार दरमियानी उम्र का सेहतमंद आदमी था। बहुत मुतासिर कुन शख्सियत थी उसकी। उसने परदादा के बराबर घोड़ा कर लिया और गुफ्तगू शुरू कर दी। तमाम रास्ता बातें करते हुए तय हो गया, हत्ता के बातों में यह भी ना मालूम हो सका कि वक्त कैसे गुजरा और वो बिल्कुल गांव के करीब आ गए। फिर घुड़सवार ने परदादा से कहा, मियाँ जी आपकी मंजिल तो आ गई, अब मुझे इजाजत दीजिए। हाथ बढ़ाकर मुसाफा किया और घोड़ा मोड़ लिया। अभी वो चंद कदम ही चला था कि परदादा को घोड़े की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। उन्होंने फौरन मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। वो बहुत हैरान हुए कि इतनी जल्दी भला घोड़ा दूर जाकर कैसे निगाहों से ओझल हो सकता है। अभी तो 2-4 लम्हे ही हुए हैं।
घुड़सवार को मुड़े हुए वो हवा में तो तहलील नहीं हो गया क्या? खैर, दादा घर आए, नमाज इशा अदा की और सो गए। अगले रोज उन्होंने ये बात अपने वालिद से बयान की तो उन्होंने कहा, बेटा, चूंकि रात को तुम तन्हा थे और उस वहशत और खौफ में अल्लाह के कलाम से मदद चाही, तो अल्लाह ने इंसान और घोड़े की मुश्किल में अपने फरिश्ते को भेजा और वो तुमको यहाँ तक छोड़ गया। और जैसे ही तुम मुड़े और कुछ कदम चले, वो अपना फर्ज पूरा करके गायब हो गया। वो इंसान होता तो जाते हुए मालूम होता। इस वाक़े के बाद दादा ने रात में तन्हा सफर करने से तौबा कर ली। स्कूल की जिंदगी में भी हम तमाम बच्चे कहानियों के मतलाशी थे। जिस दोस्त के हाथ में कोई किताब या रिसाला देखा, झट मांग लिया। हमेशा एक दूसरे से कहानियां लेकर पढ़ते। लेकिन नवी जमात में मेरी दोस्त बनने वाली लड़की को, जिसका नाम अफशीन था, कभी दिलचस्पी लेते नहीं देखा। एक बार मैंने अफशीन से पूछा, तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक नहीं है क्या? उसने जवाब दिया, मुझे बिल्कुल किताबें पढ़ने का शौक नहीं। अगर तुम्हें है तो मेरे घर में बहुत सी किताबें हैं जो मेरी अम्मी पढ़ती हैं, कहो तो ला दिया करूं। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। इसी मिसाल के मिसदाक मैंने फौरन ख्वाहिश जाहिर कर दी। एक दिन उसने मुझे अपने घर मदऊ किया। मैंने घर आकर अम्मी से इजाजत मांगी। उन्होंने भाई के साथ जाने की ताकीद की। छुट्टी के दिन मैं नई किताब के इश्तियाक में तैयार होकर भाई के साथ अफशीन के घर पहुंची। वो मुझे अपने यहाँ देखकर बहुत खुश हुई। उसकी वालिदा भी मुझे बहुत मोहब्बत से मिली। भाई का इरादा मुझे छोड़कर वापस जाने का था, लेकिन अफशीन के बड़े भाई ने उन्हें मेहमानों के कमरे में बिठा लिया और खुद कंपनी देने लगे। खैर, बहुत अच्छी मुलाकात रही। साथ ही उनकी अम्मी के ज़ौक का अंदाजा हुआ। वो बहुत अदबी ज़ौक वाली खातून थी। घर संभालने के साथ साथ मुताले का भी भरपूर वक्त निकालती। उनके पास मैंने बाकी कुतुब के साथ पुरस्रारियत के मौजू पर भी बहुत सी अच्छी और तहकीक वाली किताबें देखी। इस बारे में मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैं खुद अमली जिंदगी में किसी तजर्बे से गुजर चुकी हूँ, इसीलिए ये मौजू मेरे लिए बहुत खास है। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे उस तजर्बे की कहानी सुनाए, तो उन्होंने बिला तरद्दुद मुझे ये बात सुनाई। फरजाना आंटी के मुताबिक सन 82 के आगाज में उनकी शादी हुई। शादी गैर खानदान में हुई थी, इसीलिए वो अपने ससुरालियों के मिजाज से कतई नावाकिफ थी और उनकी सास ने उनका रिश्ता तो बहुत एहतमाम और चाहत से किया। शादी भी माकूल अंदाज में की, लेकिन तबीयतन उनका ताल्लुक इस तबका सोच से था जो बहू को हरीफ की नजर से देखते हैं और उसकी खामियों और खूबियों को परखे बगैर रोज अव्वल से ही महाज बना लेते हैं। उन्हें शादी के रोज से अगले ही दिन, वलीमे के दिन, सास के तेवर बहुत जारहाना महसूस हुए और फिर उन्होंने हमेशा उनसे निहायत मुतासिबाना रवैया रखा। उनकी सास जितनी तेज थी, उनके शौहर उतने ही सादा और वालिदा से दबने वाली तबीयत के थे। खैर, वो सब्र के साथ गुजारा करती रही, लेकिन एक बात अपने घर यानी शौहर के घर आने के बाद महसूस की कि उनकी सास ने उन्हें घर का सबसे बड़ा कमरा दिया, जबकि ऐसी फराख दिली कुछ अजीब लगी। दूसरा ये कि वो शादी के फौरन बाद उन्हें अपने कमरे में जब तन्हा होती, उन्हें बहुत ज्यादा खौफ और डर महसूस होता, जबकि बाकी घर में ऐसी कोई कैफियत नहीं होती। उन्होंने इससे निजात के लिए नमाज और तिलावत की पाबंदी कर ली। अगरचे शादी से कबल भी वो पाबंदी थी, लेकिन शादी और शौहर में मसरूफ होकर कुछ ताअत्तुल आ गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने ये मामूल दुरुस्त कर लिया। साथ ही कमरे की सफाई पर बहुत तवज्जो दी। उनके बकौल वो हमेशा से सलीका और सफाई पसंद तबीयत की मालिक हैं। यही उसूल उन्होंने अपने कमरे के लिए रखा, जबकि बाकी घर के अफराद मामूल की लगी बंदी सफाई तो करते, लेकिन तहारत की बारीकियों पर कम ही तवज्जो दी जाती। खैर, उनकी तहारत और मजहबी उमूर की पाबंदी से डर और खौफ की कैफियत तो खत्म हो गई, लेकिन कमरे में उन्हें अक्सर अपने अलावा भी किसी की मौजूदगी का एहसास होता। शौहर साथ होते तो उन्हें इस तरह का एहसास जरा कम होता, लेकिन जब तन्हा होती तो लगता कि उनके साथ कोई और भी है। सास साहिबा ने अक्सर कमरे में आकर जायजा लेना और सवाल करना, तुम यहाँ ठीक हो, दिल लग गया? उन्हें अजीब तो लगता, लेकिन टाल जाती। एक रोज जब सास घर पर नहीं थी तो सबसे छोटी ननंद ने उनसे पूछा, भाभी, आपको हमारे यहाँ आए 2 माह हो गए, आपको कभी अपने कमरे में खौफ तो महसूस नहीं हुआ?
फरजाना ने उल्टा उनसे सवाल किया, तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो उसने बताया, भाभी अम्मी से ना कहना, बात यह है कि हमारा ये कमरा कुछ भारी है। अम्मी कहती हैं कि इस कमरे में कोई नादीदा शय है। हम तो चंद बार यहाँ रात सोए तो बहुत बुरी तरह डर गए। अम्मी को तो 2 बार थप्पड़ भी पड़ चुका है। हम तो ये कमरा इस्तेमाल ही नहीं करते थे। वो बच्ची थी, सादगी में तमाम बातें उगल दी। तो उन्हें समझ में आया कि उनकी सास साहिबा की फराख दिली का सबब क्या है, लेकिन चूंकि उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, सो वो बिल्कुल घबराई नहीं। इसी दौरान उनका पांव भारी हो गया। इस खुशगवार अमर ने भी उनकी सास की तबीयत पर कोई मुस्बत असर न डाला, बल्कि उनके इस कमरे में किसी शिकवा शिकायत के बगैर इतना अरसा खैर खैरियत से रहने पर उल्टा चिढ़ सी गई। उन्हें लगा कि अपने कमरे पर जो कोई भी काबिज है उसने घर के मालिक अफराज से तो सख्त रवैया रखा हुआ है, जबकि नई आने वाली खुश असलूबी से रह रही है। इस बात से उन्हें ज्यादा तलखी महसूस हुई। फरजाना की इस अजियत भरी जिंदगी से घबराकर अपने वालिदैन के घर वापस जाने का सोच लेती। यहाँ तक कि एक रोज उनकी तबीयत खासी नासाज थी। शौहर शहर से बाहर कारोबारी सिलसिले में गए हुए थे। मौका गनीमत देखकर सास साहिबा ने निहायत अजीब से अंदाज की जंग छेड़ी, जिसका मकसद महज बहू को बेटियों और खुद के सामने बिल्कुल नीचे लगकर रहने का इंदिया देना था। उस दिन वो बहुत टूटी हुई और दिल गिरफ्तार थी। अपने कमरे में जाकर देर तक रोती रही और मुसम्मम इरादा कर लिया कि अब वो बिल्कुल इस घर में नहीं रहेंगी। यहाँ तक कि रोते रोते वो भूखी ही सो गए। सख्त सर्दी का मौसम था और वो बगैर लिहाफ ओढ़े लेट गई। किसी ने उनसे खाने का ना पूछा। वो ऐसी हालत में थी कि भूख जल्द लग जाती और बर्दाश्त भी ना होती। रात 12 बजे के बाद वो अचानक हाजत के लिए उठ गई। देखा तो लिहाफ उनके ऊपर था, जबकि उन्हें ठीक से याद था कि लिहाफ उन्होंने नहीं ओढ़ा था। खैर, वो वॉशरूम से बाहर आकर हाथ मुंह धोकर किचन की तरफ आई ताकि कुछ खा पी लें। देखा तो किचन मुकफ्फल था। उन्हें शदीद दुख हुआ, ऊपर से गजब की भूख लगी हुई थी। वो वापस कमरे में आई तो लाइट ऑन की। देखा तो बेड पर एक ट्रे रखी हुई थी। वो हैरानी के साथ ट्रे में देखा तो 3 तरह का खाना मौजूद था। उन्हें चूंकि भूख थी वो फौरन खाने लग गई। बहुत लजीज खाना सेर होकर खाया और बर्तन एक तरफ रख कर सो गई। सुबह फजर से पहले ख्वाब देखा कि एक निहायत नफीस और शाइस्ता औरत उन्हें मुखातिब करके कहती है, फरजाना घबराओ नहीं, ये तकलीफें आर्जी हैं, कामयाबी तुम्हें ही मिलेगी, कभी वापस जाने का ना सोचना। ये सब तदबीरें तुम्हें निकालने के लिए ही की जा रही हैं और हम भी तुमसे खुश हैं। तुम बहुत नेक हो। इसके बाद आंख खुली तो आजान हो रही थी। वो उठी और नमाज अदा की और तिलावत की। रात के वाक़े के बरक्स उनकी तबीयत बहुत हल्की फुल्की थी। हैरानकुन बात यह थी कि रात के खाने वाले बर्तन भी गायब थे। वो फारिग होकर मामूल के कामों में लग गईं। सास सुबह उन्हें हशाश बशाश देखकर और गुस्सा हो गई। अगर यूं कहा जाए कि हैरान हो गई तो गलत ना होगा। नंदे भी जो ये सोच रही थी कि अब भाभी सामान उठाकर चलती बनेंगी, उसे घर के काम करते देखकर हैरान हो गई। यहाँ तक कि उनके जिचकी के दिन करीब आ गए। वो अपने मैके जाना चाहती थी। वालिदा और भाई लेने भी आए, मगर सास ने रिवाज का हवाला देकर कह दिया कि पहली जिचगी ससुराल में होगी। जाने से रोक दिया। वालिदा ने भी कहा कि वो खुद आ जाएंगी, यूं वो फिर ससुराल में रहेंगी। सास ने दाइया को बुलवाकर सारा अहवाल मालूम कर लिया। 2 दिन बाद उन्हें महसूस हुआ कि वक्त करीब आ रहा है, तो उन्होंने सास को खबर की तो उसने कहा कि सब्र करो, अभी कुछ वक्त है। दोपहर के वक्त कुछ तकलीफ में इजाफा हुआ तो ये कहकर दाइया को लेकर आती हुई चली गई। शौहर अपने काम पर गए हुए थे। घर पर फोन की सहूलत भी ना थी। छोटी ननंद स्कूल गई हुई थी और बड़ी घर के काम कर रही थी। सास को गए खासा वक्त गुजर गया, लेकिन ना खुद आई ना दाइया आई। वो अपने कमरे में आकर शिद्दत तकलीफ से बेहाल होकर जमीन पर लेट गई। अचानक एक औरत जिसने उम्दा लिबास पहन रखा था, निहायत खूबसूरत लेकिन सूरत से ना आशना, भीनी भीनी खुशबू उसके वजूद से आ रही थी, उनके करीब आकर बैठ गई और पेशानी पर हाथ रखकर बहुत शफकत से तसल्ली दी और कहा, घबराओ नहीं, मैं आ गई हूँ।
उसने कुछ पढ़कर फूंक मारी तो लगा सारे जिस्म में राहत उतर गई है। फिर अगला तमाम मरहला उसने अपने हाथों से अंजाम दिया। इस दौरान ही सास दाया को लेकर आ गई, लेकिन कमरे के अंदर जैसे ही आई फौरन घबराकर पलट गई। अल्लाह ने बहुत सेहतमंद और सही और सालिम बेटा अता किया। तमाम काम बहुत खूबी से मुकम्मल करने के बाद खातून ने एक गिलास में कोई मशरूब दिया और सहारे से बिठाकर पिलाया और अल्लाह हाफिज कहकर गायब हो गई। मैंने उनके जाने के बाद सास अम्मी को आवाज दी तो वो डरते डरते अंदर आई। पोता देखा तो हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई और बोली, फरजाना, दाया तो मेरे साथ थी, ये सब किसने किया? और ये तुम्हारे कमरे में वो बदसूरत बला कौन थी? मैंने बात बनाई कि अम्मी मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो समझी कि उन्हें आप लाई हैं। दाया को भी भागने की पड़ी थी। वो ये कहकर भाग गई कि सारा काम तो हो गया, अब मेरी क्या जरूरत। खैर, सास साहिबा कुछ खामोश हो गई। इस वाकये के बाद सास ने मुझे कभी तंग नहीं किया, बल्कि कहने लगी कि बच्चा साल भर का हो रहा है, अब दूसरे बेटे की शादी करनी है, तुम अलग घर कर लो। ये बात सबसे ताज्जुब अंगेज थी कि वो खुद अलग होने का कह रही थी। मैं तो पहले ही तैयार थी। शौहर ने पहले किराए पर घर लिया, लेकिन बाद में हालात इतने अच्छे हो गए कि 3 साल के अंदर जाती घर ले लिया। अब हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। बाद में वो छोटे देवर की बीवी ब्याह कर लाई तो उसे भी वही कमरा दिया, लेकिन वो 1 महीने से ज्यादा न टिक सकी। उल्टा बेटा माँ को मार पीट कर उसे वो कमरा दे दिया और खुद दूसरे कमरे पर काबिज हो गया। सास चंद माह बीमार रहकर अल्लाह के घर चली गई। मैंने उस कमरे में 2.5 साल का अरसा गुजारा, लेकिन अपने अच्छे आमाल और मजहबी रुझान की बदौलत फलाह पाई, जबकि मेरे अलावा जो भी मकीन हुआ तबाह हो गया।